नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे दिव्य बिहार। तो चुनावी तिथि ऐलान होने के बाद सभी जो पार्टियां हैं चुनावी दौरा तेज कर दी है। ऐसे में ही बसंत कुमार जी ने पालीगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। तो इन्हीं कुछ खास बातचीत करके लेके आज हमारी मुलाकात जो है क्षेत्र में बसंत कुमार जी से हो गई है। तो आइए मैं बात करता हूं इनसे कि पालीगंज की समस्या पर ये किस तरह से नज़र डालेंगे। तो नमस्कार सर, मेरे चैनल में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं समस्त देशवासियों और अपनी पालीगंज की जनता को नमस्कार करता हूं। सर, तो आप बताइए कि जो यहाँ पे पालीगंज या कहीं भी किसी भी विधानसभा का जो है विकास गति जो है, अगर बात किया जाए सड़क नली गली का, तो कहाँ तक ये सक्षम है सर? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इसका विकास का। सर्वप्रथम मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव किसी पंचायत निकाय का नहीं है। ये चुनाव एक विधानसभा का है, एक विधायक का चुनाव होता है। विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहले उनको पता होना चाहिए। रही बात रोड और नली गली की, ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये किसी भी सरकार की रहेगी या कोई भी प्रत्याशी होगा तो यहाँ पे उनको ये काम तो पब्लिकली करना होता ही है और करते हैं। रही बात नली और गली की, नली और गली ये कार्य सिर्फ विधायक के इसमें नहीं आता है। ये कार्य अपने उसके नीचे जो मुखिया होते हैं उन लोगों को ये कार्य दिया जाता है। बट जनता और प्रत्याशी इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि नली गली का कार्य मुखिया के से करवाएं या विधायक से करवाएं। सभी लोग से एक ही सवाल करते हैं कि नली गली और रोड। मैं ये पूछना चाहता हूँ जनता से और ये कहना चाहता हूँ कि रोड और नली गली भी आप विधायक को बताएंगे, मुखिया को भी बताएंगे, सांसद को भी बताएंगे। ये काम ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप अपना समझ लीजिए कि उनके दायरे क्या होते हैं, उनके कार्य करने के तरीके क्या हैं। तो इन चीज़ों को सबसे पहले डिफाइन करना है और लोगों को तक पहुंचाना है कि उनके अधिकार का क्या क्या इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। तो सर, जो शिक्षा की अगर मतलब बात करें तो शिक्षा का भी जो स्तर है बिहार में एकदम नीचे गिर चुका है। तो ऐसे में क्या मतलब सुधार का जो प्रक्रिया करेंगे आप? सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है कि राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन करना है। ये जो फिलहाल है ना, ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारा राष्ट्र का निर्माण होता है। किसी पूंजीपति और किसी परिवारवाद के विकास नहीं होता है। और रही बात शिक्षा की, तो मेरा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार। शिक्षा का मतलब ये होता है कि खुद का विकास करना। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ सर्टिफिकेट। आज जो शिक्षा दी जा रही है युवाओं को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है। ये सिर्फ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है ताकि उनको एक दिखावा कर सके कि मैं बीएड किया हूँ, एमए किया हूँ, एमबीए किया हूँ। ये नहीं होता सर। शिक्षा का रियल मतलब होता है खुद का विकास। खुद हम किस तरीके से एक सामाजिक तौर पे एक अपना राज्य स्तरीय और देश के तौर पे कैसे विकास कर सकते हैं, वो होता है रियल वैल्यू शिक्षा का। तो सर बताएं कि आपका जो मुख्य एजेंडा क्या रहेगा पालीगंज विधानसभा चुनाव को लेकर? सर देखिए, मुख्य हमारा जो उद्देश्य है, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग का सबसे पहला उद्देश्य है कि राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन करना। राजनीति परिवारवाद और पूंजीवाद से नहीं चलाना है, जातिवाद से नहीं चलाना है हमें। क्योंकि अगर हम इस पर भी करते रहेंगे तो आज जो स्थिति आप देख रहे हैं राजनीति का, वो सबसे निचले स्तर पे आ चुका है और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई निचला स्तर भी होता होगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी को हमें एक बेहतर भविष्य देना है। तो उनको बेहतर भविष्य देने के लिए अगर आज हम प्रेजेंट में अपना काम नहीं करेंगे तो क्या मैं फ्यूचर संभाल पाऊंगा? तो हमारा मुख्य है प्रेजेंट में अपने युवाओं के लिए स्वरोजगार, किसानों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। ये हमारा 3 मुख्य उद्देश्य है, जिसमें शिक्षा सर्वोपरि है, स्वास्थ्य सेकंड है और हमारा जो स्वरोजगार है जिसमें हमारे किसान, युवा, महिलाएं सभी के लिए है। हमारे यहाँ पे मुख्य परेशानी क्या है कि एक घर में अगर 4 सदस्य हैं, अगर एक महिला और एक पुरुष हैं और उनके बच्चे हैं, तो इसमें समस्या क्या आती है कि महिला काम करने नहीं जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है। अब इन मेंटेलिटी को बदलनी होगी, उनको समझाना है कि देखिए इसकी विकास कैसे हो सकती है। सिर्फ हम अपने युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही तैयार करेंगे तो आप मुझे बताइए कि सरकारी नौकरी कितनी है देश में या राज्य में? कुछ सीमित होती है।
बट अगर सब उसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं क्या? तो सबसे पहले हमें इन युवाओं को, अपने गार्जियंस को, आने वाली पीढ़ी को यह बताना है कि आप पहले अपने आप को स्वरोजगार के लिए तैयार कीजिए। जब तक आप स्वरोजगार के लिए तैयार नहीं करेंगे तब तक आप अपने राष्ट्र, अपने देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बताइए कि सर, अगर पालीगंज विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद इस पे कितने नज़र डालेंगे, कितनी % जो है जनता को आप आशा दिलाते हैं कि ये काम हो सकता है? मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, जनता का भरोसा, जनता को पता होती है कि हम जिस प्रत्याशी को चुन रहे हैं उन पे कितना भरोसा है। रही बात हमारी, तो मैं सभी को बता रहा हूं कि ये जो बदलाव आएगा, ये बदलाव मेरे कह देने से नहीं आएगा। जब तक मुझे जनता मेरे साथ नहीं देगी तब तक बदलाव नहीं ला सकता हूं। चाहे मैं किसी भी पद पे बैठ जाऊंगा, ये संभव नहीं है सर। और ये कहना गुमराह करना है पब्लिक को, और मैं नहीं चाहता कि मैं पब्लिक को गुमराह करूं। तो देखा कि जैसे कि जो बसंत कुमार है लगातार जो है शिक्षा और जो स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी पे जो लगातार हमला कर रहे हैं बिहार को चुनाव को लेकर, जातिवाद की राजनीति जो है, परिवारवाद की राजनीति जो है, इस पे लगातार हमला जो होते आ रहा है बिहार के चुनाव में। तो ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं दिव्य बिहार, रोहित कुमार कैमरामैन राहुल जी के साथ।